ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। आज के समय में संतान से मतलब संतान प्राप्ति के लिए बहुत लोग पीड़ित है और उसके बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न कारण होते हैं। और मेरे स्वयं के पास ऐसे लोग हैं जिनके मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल है, फिर भी संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। तो या तो मैं ये कहूँगा कि जिन्हें पुत्र प्राप्त करना है वो, या तो मैं ये कहूँगा कि जिन्हें पुत्र है लेकिन पुत्री प्राप्त करनी है वो लोग भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। आज मैं आपको गोपाल संतान मंत्र संक्षिप्त में लेकिन विस्तार से बताऊंगा, विनियोग, न्यास और संकल्प सहित। तो सबसे पहले यह मंत्र जो है आप रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला या रक्त चंदन की माला से इसका प्रयोग मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो, किसी भी दिन से कर सकते हो। जनरल बेसिक अगर मैं आपको मंत्र जाप बताऊं तो नित्य कम से कम 5 से 11 मंत्र माला कीजिए ताकि संतान प्राप्ति के द्वार जल्द से जल्द खुल जाए। और अगर आप अनुष्ठान करते हो तो इसमें लक्षात्मक 1,00,000 मंत्र जाप इसकी संख्या बताई है। अगर आप स्वयं करते हो अच्छी बात है, स्वयं करने में समर्थ न हो तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रॉपर अनुष्ठान करवाइए और उसका फल भगवान श्री नारायण बालकृष्ण की कृपा से अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आचमन आदि करना है, जैसे जो बेसिक आचमन है ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, और फिर अपना चौथी बार हाथ धोना है। वो बेसिक चीजें जो हर रोज सब लोग करते हैं। तो आचमन आदि करके इसका संकल्प किया जाता है। जैसे अगर स्वयं आप मंत्र जाप करते हो तो वहां बोला जाएगा कि मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थम पुत्र संतति व संतति प्राप्ति अर्थम लक्षात्मकम श्री गोपाल संतान मंत्रस्य जपानुष्ठानम अहम करिष्ये। या अगर आप किसी के लिए करते हो तो वहां पर होगा मम यजमानस्य, मतलब मैं ही अगर किसी के लिए कर रहा हूं तो मैं वहां यजमानस्य की जगह पर उस यजमान का नाम यहाँ पर बोलूंगा। तो इस प्रकार से संकल्प करना है। जब अनुष्ठान करते हैं तो इसी संकल्प को विस्तृत से किया जाता है, जैसे इसमें तिथि, योग, नक्षत्र, करण सभी का उच्चारण आदि किया जाता है। उसके पश्चात इसका जो मुख्य जो विनियोग है वो है ओम अस्य श्री गोपाल संतान मंत्रस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छंदः संतान प्रदः श्री कृष्णो देवता ग्लौम बीजम नमः शक्तेः संतान प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। कई जगह पर आपको संतान की जगह पर पुत्र प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से विनियोग कर लेने के बाद फिर इसके षडंग न्यास करने हैं। जैसे मैं न्यास आपको दिखा रहा हूँ आपको भी वैसे ही न्यास करने हैं। जैसे ओम देवकी सुत अंगुष्ठाभ्याम नमः, गोविंद तर्जनीभ्याम नमः, वासुदेव मध्यमाभ्याम नमः, जगतपते अनामिकाभ्याम नमः, देहि मे तनयः कृष्ण कनिष्ठिकाभ्याम नमः, त्वामहं शरणं गतः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसी मंत्र को बोल के हृदयादि न्यास करने हैं। जैसे ओम देवकी सुत हृदयाय नमः, गोविंद शिरसे नमः, वासुदेव शिखाय वौषट, जगतपते कवचाय हुम, देहि मे तनय नेत्रत्रयाय वौषट, त्वामहं शरणं गतः अस्त्राय फट। इस प्रकार से न्यास करने हैं। और फिर आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो श्री कृष्ण की मूर्ति, या फिर बाल कृष्ण स्वरूप की मूर्ति है तो बाल कृष्ण स्वरूप की मूर्ति है, उनका ध्यान करना है। वैसे तो ध्यान में आप भगवान श्री कृष्ण का, बाल कृष्ण का कोई भी मंत्र लेकर आंखें बंद कर जैसे साक्षात भगवान स्वयं आपके सामने बैठे हैं उनके स्वरूप का ध्यान करना है। कोई भी श्लोक वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसमें जो विशेष रूप से मुख्य ध्यान बताया गया है कि विजयेन युतो रथस्थितः प्रशमानीय समुद्र मध्यतः प्रददौ तनयान् द्विजन्मनः स्मरणीयो वसुदेव नंदनः। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का, बाल कृष्ण का ध्यान स्मरण करना है। और उसके पश्चात भगवान की 16 उपचार या पंचोपचार पूजन आदि किया जाता है। वो पूजा आदि करके फिर जो मंत्र है, मंत्र में यहाँ 2 प्रकार बताऊंगा। एक आप बीज मंत्र से भी इसको संपुट कर सकते हैं, बीज मंत्र युक्त, जैसे श्रीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, फिर पूरा मंत्र पढ़ना है। या तो ह्रीम देवकी सुत गोविंद, या तो क्लीम देवकी सुत गोविंद, या तो ग्लौम देवकी सुत गोविंद, या तो अंत में एक ही ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण
त्वाम अहम शरणम गतः, हे कृष्ण मैं तेरी शरण में आया हूँ या आई हूँ। तनय मतलब संतान, तनय मतलब पुत्र। आप हमें एक उत्तम श्रेष्ठ पुत्र या श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कराए, ऐसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। पूरे जगत के ईश्वर हे वासुदेव और देवकी पुत्र देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः, मैं आपके शरण में हूँ, आप हमें संतान की प्राप्ति कराइए। इस मंत्र के 1.25 लक्ष या तो अनुष्ठान के में जो इसकी संख्या बताई है 1,00,000 मंत्र जाप करके उसका दशांश यज्ञ, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश भोजन आदि आप करवाए। पूर्ण रूप से सही रूप से अगर अनुष्ठान करिएगा या करवाइएगा तो अवश्य फल प्राप्त होता ही है। और खास करके तब जब आपके मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल है और फिर संतान प्राप्त नहीं होता है, तब अवश्य आपको इस अनुष्ठान का सहारा लेना ही चाहिए। और मान लीजिए मेडिकल वाइज भी थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है तो यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको उसमें भी इम्प्रूवमेंट करेगी, उसमें सहायता करेगी और आपको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होगी। तो संक्षिप्त वीडियो है, न्यास आ गए, संकल्प भी आ गया, भगवान का ध्यान आ गया और मूल मंत्र भी आ गया। तो इस प्रकार से आप यह अनुष्ठान जैसे नवरात्रि में कर सकते हो, सावन के महीने में कर सकते हो, गुरु पुष्य या रवि पुष्य से इसका आरंभ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यही है कि संतान प्राप्ति के लिए वैसे तो आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, क्योंकि संतति प्राप्ति के लिए आई थिंक कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अच्छे समय में इसका आरंभ करोगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा पति और पत्नी दोनों इकट्ठा करने की कोशिश कीजिएगा, या तो कम से कम दोनों में से कोई एक अनुष्ठान स्वयं कीजिए। अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा पंडितों के द्वारा करवाने में समर्थ ना हो तो कम से कम मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जिस प्रकार से आपको यह विधि आती है उस प्रकार से आप कम से कम 5 से लेकर 11 माला इस मंत्र की अवश्य कीजिएगा, आपको शुभद फल प्राप्त अवश्य होगा। सब स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।